हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी माजरत नहीं भाई, मैं नाराज हूँ इसलिए नहीं व्लॉग बना रही थी। नहीं नाराज कोई नहीं हूँ, मतलब आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थोड़ा सा दिल पे है मसला, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल पे ग्रो हो जाएगा। लेकिन दिल से माजरत के ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मैं कराची से वापसी आई, रास्ते कभी नहीं बना सकी, फिर काफी सारे इश्यूज की वजह से मैं नहीं 1-2 दिन तक व्लॉग बना सकी। तो इश्यूज इतने बड़े कोई नहीं है सच, लेकिन नहीं बनाया ब्लॉग, तो उसके लिए माजरत। और ये वाली वीडियो तो बहुत देर से आ रही है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले का कहा था जब मैंने वो वीडियो डाली थी कि मैं बनाऊंगी। थंबनेल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि क्या वीडियो है। तो मैंने कहा आज ये वीडियो को, अपने वादे को पूरा करें और झूठ को सच में बदलें कि मतलब काफी ऐसा हो गया वीडियो नहीं बनाई, लोग कह रहे होंगे कि भाई कहाँ चली गई है। तो वीडियो मैंने कहा आज बना ही देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो वीडियो का आगाज, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। सबसे पहले सबका शुक्रिया, क्या सबने इतना वीडियो को देखा, अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे कमेंट्स भी किए। एक ने मुझे हांगकांग से किया था, इंडिया से काफी सारे कमेंट्स आए। इंडिया की आवाम का भी दिल से शुक्रिया। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी हाइट इतनी है, हम लोग जिम नहीं जा सकते, हम लोग क्या डाइट करें। वैसे तो मैंने उसमें काफी सारी चीजें बताई थी, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों के आ रहे थे कि क्या है। बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ लोग थी कि लेडीज थी जो कह रही थी हम जिम नहीं जा सकती, हम लोग क्या करें। तो काफी सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, जितने मैंने पढ़े हैं और जितने नहीं पढ़े उन सबका मैं कोशिश करूंगी मैं जवाब इस वीडियो में दे दूं। तो सबसे पहले हाइट का प्रॉब्लम, हाइट ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइट अगर आपकी छोटी है, जैसे मेरी भी खुद इतनी बड़ी नहीं है, मेरी हाइट पूछी थी सबसे पहले लोगों ने तो वो मेरी 5 है, मतलब खींच तान के मैं 5 तक ले जाती हूँ। 5'1" नहीं है, 5 है प्रॉपर मेरी हाइट। तो उस हिसाब से मेरा वजन 45 से 50 तक के दरमियान होना चाहिए। तो मैंने पहले कोशिश करके मेहनत करके 47 कर लिया था, लेकिन आजकल फिर कराची भी गई, यहाँ पर भी खाने पीने की वजह से तो 50 है मेरा, 50-51 के बीच में अभी वेट मेरा करंट वेट है। ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो सबसे आज के इसमें मैं ना डाइट बताऊंगी, डाइट के हाउ टू लूज 4 to 5 kgs इन 2 weeks। मतलब आप अगर बिगनर हो ना तो आपके 4 to 5 kgs आराम से गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप मतलब आपने काफी सारी डाइट की हुई भी और आप एक्सरसाइज भी करें तो फिर 4 to 5 नहीं, फिर 3 to 4 kgs गिरते हैं। तो मैं कोई अगेन मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई जिम की इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। पहली वीडियो में मैंने यही कहा था, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो लोग पूछ रहे थे कि मैंने क्या किया, मैं वो चीजें बता रही हूँ। मैं अगर आपको ये चीजें नहीं वो करेंगी, अप्लाई करने में आपको मसला हो तो आप, हर बॉडी का मैंने बोला है सिस्टम अलहदा होता है, तो ये बस बेसिक चीजें। वैसे ऐसे ये जो डाइट प्लान है या जो मैं डाइट बता रही हूँ अपनी, ऐसे तकरीबन सबके लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता और आप जो है ना इसको कर जाते होते हो। तो सबसे पहले ये चीज है कि आप अपनी ना, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि आप ओवरऑल कैलोरीज को कट करना स्टार्ट करें। मतलब आप अगर 2000 लेते हैं तो उसको 1500 तक लेके आए। अब आप वो देख लेंगे 1500 को आपने कैसे डिवाइड करना है। उसमें एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपका जो है ना करंट वेट कितना है, और उस हिसाब से फिर भी ये चीज वेरी करती है कि आपको फिर आपको पता चलता है कि आपने 1200 लेनी है, 1300 लेनी है। वो एक BMI कैलकुलेटर भी होता है जिसमें आप अपनी हाइट और अपना वेट डालते हो, तो उसमें वो बताते हैं कि मेंटेन करने के लिए कितना है, और जो है ना वेबसाइट्स होती हैं ये, और आपने लूज करने के लिए कितना है। तो उसमें आप सबसे पहले अपनी हाइट वेट डाल के देख लेंगे कितना लूज करने के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को अपना सिस्टम करें। और आजकल कैलोरी डेफिशिएंट का चल रहा है कि जितनी आप कैलोरीज है इतने उससे ज्यादा आप बर्न कर लें, तो वो चलो जो एक चीज नहीं होती कैपेबल, तो ये वाली चीज है। सबसे पहले तो आप जो है ना, आज मैं जापानीज का एक आर्टिकल पढ़ी थी कि उसमें ये होता है काफी सारी चीज ना, कुछ छोटी छोटी चीजें आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं और फिर आप जो है ना रिजल्ट निकलता है कि सबसे पहले आप अपना पोर्शन छोटा करते हैं। जापानीज के आर्टिकल में था कि वो 7 थिंग्स करते हैं जिसकी वजह से 7 चीजें ऐसी करते हैं जिनसे उनका वेट मेंटेन रहता है या फिर हेल्दी वेट रहता है। एक तो वो पोर्शन स्मॉल करते हैं और वैरायटी करते हैं। आपने देखा होगा जापानीज ड्रामाज में भी, रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाए तो उनका जो सर्व करने का तरीका होता है वो छोटी
छोटी छोटी प्लेट्स में और छोटे छोटे कुछ इस तरह के यूनिक से उनके बर्तन होते हैं जिनमें वो करते हैं और वैरायटी करते हैं। तो ये चीज़ ना आपको ओवर ईटिंग से रोकती है कि आप छोटी चीज़ में खाएं और वैरायटी खाएं। तो आपका ना एक ही चीज़ को भर के खा लेने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा वैरायटी में भी खा सकते हैं। इससे आपको ना सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि मैंने ये भी टेस्ट किया है, मैंने ये भी टेस्ट किया। दूसरा क्या, स्लोली खाएं, हर बाइट को फ्लेवर उसका लेके खाएं, क्योंकि आप जो है ना जितना आप उसको फ्लेवर लेके खाएंगे तो उतना आप आहिस्ता आहिस्ता जितना खाएंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा कि आपने काफी खा लिया। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप 80% फुल हो जाए ना तब तक आप खाएं, 20% का गैप रखें। मैं भी कभी कभार उस गैप को कर जाती हूँ, ओवरकम कर जाती हूँ, मैं ज्यादा खा लेती हूँ, लेकिन 80% जब आपका पेट फुल हो गया ना आप खाना छोड़ दें। ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला कि थोड़ी भूख रख के उठना चाहिए। हम लोग को पता क्या करते हैं, मैं खुद पूरा भाई खा लिया, तब तक यहाँ नहीं आएगा हम लोग खाते रहते हैं, ये भी गलत बात है। और स्मॉल एक्टिविटी, अब इसमें ये नहीं है कि आप जो है ना जिम ही जाएं, एक्सरसाइज ही करें, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, ये बात बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग जो है ना वॉक कर लें यार, आधा घंटा कर लें मैक्सिमम, जितना भी आप कर सकते हैं वॉक। आज मैं एवन मिनाल का जो है हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि उन्होंने बड़ी मजे की बात की कि आप घंटा अपने लिए, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना चाहिए, उसमें आप चाहे आप वॉक कर लें, चाहे आप जो भी कर लें, जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है वो चीज़ आप उस घंटे में करें, ताकि आपके 23 घंटे अच्छे गुजरे। क्योंकि आपने 23 घंटे उस 1 घंटे पे गुजारने होते हैं, क्योंकि उस 1 घंटे से आपका मूड और आपकी एक्टिविटी और आपका सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो 1 घंटे में आप आधा घंटा वॉक कर लें, सारी चीज़ें कर लें। और आजकल तो वैसे ही सर्दी है, तो आप इस डाइट के साथ मैं बताऊंगी कावा रख लें। ये डाइट अगेन मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं है कि किसी मुझे न्यूट्रिशन ने दी थी, ये मैंने खुद अप्लाई की थी, जिससे फाका हुआ तो मैं आपको भी बता रही हूँ। कावा ग्रीन टी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कावा क्या होता है, तो कावा ग्रीन टी होती है। अब आप वो ग्रीन टी बाजार से जो मिलती है वो भी पी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें जो हमारी जड़ी बूटियों वाली चीज़ें होती है, जड़ी बूटियों इन सेंस के आपकी थोड़े ये क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, दालचीनी हो गई, जिंजर हो गया, सारी चीज़ों को करके ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके, इनकी कोई टी बना के 2 टाइम आप ले लें, दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद, घंटे बाद, खाने के घंटे बाद, ये वाली चीज़ें। तो मैं पता क्या करती थी कि सुबह जब जिम जा रही होती थी तो मैं जो है ना सुबह बॉइल्ड एग, एक ब्रेड या कुछ इस तरीके से चाय, थोड़ी सी चाय के साथ खा लेती थी दोपहर बाद, ये वाली चीज़ें। तो मैं पता क्या करती थी कि सुबह जब जिम जा रही होती थी तो मैं जो है ना सुबह बॉइल्ड एग, एक ब्रेड या कुछ इस तरीके से चाय, थोड़ी सी चाय के साथ खा लेती थी। दोपहर का मैं खाना प्रॉपर खाती थी, क्योंकि मुझे जिम जाना होता था, एनर्जी की जरूरत होती थी, जो भी पका होता था वो खाती थी, सलाद और रोटी जो है ना मैं एक मैक्सिमम खा जाती थी। फिर जब मैं जिम से वापस आती थी, पानी का इंटेक हमने 12 से 14 गिलास पीने ही पीने। अब सर्दियाँ हैं तो 8 गिलास 9 गिलास, फिर भी आप कोशिश करें कि 12 पी जाएं। गर्मियों में तो 15-16 पी जाने चाहिए आराम से। जितना पानी पियेंगे उतना आपका बॉडी का सिस्टम अच्छा चलेगा। और भूख भी, और बहुत सारे लोगों को ना बेवक्त की भूख भी लगती है, बकौल मी मुझे भी कभी कभार लग जाती है, तो सर्दियों में वैसे ही जो है ना भूख आपको ज्यादा लगती होती है। तो आप लोग पानी के 1-2 गिलास अब जाया करें, उससे आसरा हो जाता है। या बबल खा लिया करें, तो वो बबल होगी तो आप थोड़ा जहन आपका दूसरी चीज़ों में ज़रा कम जाएगा मुंह में, और फिर जो लाइन वगैरह भी निकल आती है उससे। तो ये वाली सीन है कि मैं फिर दोपहर रात को जब मैं आती थी जिम से, जाहिर सी बात है 1-2 घंटे बाद मुझे भूख लग जाती थी। तो मैं ना शुरू में कोई जो भी फ्रूट चल रहा हो, जैसे एप्पल, पीच, ऑरेंज, जो फ्रूट्स कम कैलोरीज वाले हों और पानी उनमें ज़्यादा हो, या वाटरमेलन टाइप या उस खरबूजा, जो भी सीजन के हिसाब से फूड हो, वो मैं जो है ना क्या नाम है ले लेती होती थी। या मैं आधा पीच आधा सेब, या एक पूरा चीप, या चीप कह रहे हैं, पीच और एक सेब, ये मैं खा लेती होती थी। तो ये मेरा जिम जाते वक्त रूटीन था। लेकिन अब जो रूटीन बाद में मैंने फॉलो किया था ना, वो ये था कि जब मेरा कम होना शुरू हो गया था कि सुबह में नाश्ते में जो मुझे दिल चाहता था ना मैं आराम से खा लेती थी। चाहे एक पराठा खा लूँ मीडियम हल्के ऑयल में, ये नहीं अब ऑयल घी जो है ना, कोशिश करें कि अच्छे घी में या देसी घी में कोई चीज़ पराठा वगैरह खा के खाएं। लेकिन नहीं है, सब अवॉइड नहीं कर सकते, तो आम ऑयल या घी में भी नॉर्मल क्वांटिटी में, छोटी मतलब इतना बड़ा भी ना हो, नॉर्मल हो, उस क्वांटिटी में मैं खा लेती थी। चाहे हलवा पूरी नान या कुछ भी मैं खा लेती होती थी। दोपहर का खाना मैं उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं कावा लेती होती थी, कावा ग्रीन टी लेती होती थी। उसमें मैं जिंजर, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी दालचीनी, सिनेमन जिसको कहते हैं, और 1-2 इलायची पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो और ये सारी चीज़ें करके इनको थोड़ा सा पानी में उबलते हुए पानी में, मतलब ये पक जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद जो है ना कावे की पत्ती डाल के चूल्हा बंद करके 2 मिनट का दम देके, मतलब छोड़ के कावे को, फिर आप छान के पी लें। और ये कावा आप शाम में रूटीन में कर लें। अगर शाम को आपका दूसरा रेडीमेड वाला पीने का दिल है तो वो पी लें। कुछ लोग फ्लेवर्स के साथ पीते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपके बेली फैट के लिए थोड़ा अच्छा होता है कि आप 1 टाइम या 2
टाइम ले ही लें। उसके बाद जो है ना मैं दोपहर का खाना स्किप करती थी। शुरू में तो मुझे भूख लगती थी काफ़ी, तो उसमें मैं कोई भी एक खीरा खा लिया, अगर खीरा का दिल नहीं है तो एक कोई फ्रूट खा लिया, अगेन पीच मतलब एप्पल जो भी, या थोड़े से आपने नट्स खा लिए, मतलब आप 6 या 7 सिर्फ काजू खाएं, या 6 या 7 सिर्फ बादाम की गिरियां खाएं, या 6 या 7 सिर्फ अखरोट खाएं, या आपको 2-2-3-3 करके भी 2 बादाम की गिरियां या 4 मैनेज करके आप खा सकते हैं। या फिर किसी लोगों को सिर्फ काजू पसंद होते हैं तो 6-7 काजू खा लें। इन तीनों में से कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। जब शुरू में मुझे बहुत भूख लगती थी तो मैं दोपहर की शाम के करीब मैं ये ले लेती थी, और फिर रात को जैसे ही मगरिब हो, मैं जिम से आती थी, नमाज वगैरह पढ़ती थी तो मगरिब हो जाती थी, जैसे ही मगरिब हो आपने जो है ना आजकल तो मगरिब जल्दी हो जाती है तो 6:30 से 7 में आप खाना खाएं। एक्चुअल टाइम मतलब ये है कि सर्दियों में गर्मियों में जैसे मगरिब 6:30 से 6:45 में होती है, 6:30 से 6:45 का जो इंटरवल है ना उसमें आप खाना खा लें। आप 6 से 7 के बीच में कभी भी अपना डिनर खत्म करें, उसको खाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा कोई मीठा भी, अब मुझे जैसे कि गंदी आदत पड़ गई है खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाने, इट्स नॉट गंदी आदत, लेकिन मतलब अब होता है कि कुछ ना कुछ मीठा खा ही लें। पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा सा कोई मीठा भी आप ले सकते हैं। तो मतलब अब ये नहीं है कि भर के कुछ भी खा लें, मतलब थोड़ा सा मूड को सही करने के लिए। तो ये आप खा के अपना खाना पैक करें और 3-4 घंटे तक कुछ ना खाएं। मतलब 3-4 घंटे मैं कह रही हूँ कुछ ना खाएं, मतलब आप बेड पे जाने से 3-4 घंटे पहले आप खाना खा लें और फिर कुछ ना खाएं। खाना जब आपने खा लिया तो उसके बाद हम क्यों खाना है? ओवर ईटिंग, या जैसे हम लोग रात को ऑर्डर कर लेना, ये सारी चीजें कर लेना, ये सारी चीजें फिर आपके ओवरऑल प्रोसेस को खराब करती हैं। तो फिर जो है ना जो आप, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज है, ये नहीं है कि आज हमने स्टार्ट किया तो कल आपका वजन कम हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग चीज है, और जैसे भी मुझे लग रहा है मैं खा पी के आई हूँ कराची से तो वजन बढ़ गया, तो ये चीजों को मैनेज करना पड़ता है साथ साथ। तो दुआ करें कि मैं भी मैनेज करना दोबारा से अपनी रूटीन में आऊँ, और जो है ना मेरा भी जो मुझे लग रहा है वो कम हो जाए। तो ये वाली चीजें इस चीज के साथ, और इसमें आप फिर रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर आप कावा ले लें, अगेन वो वाला कावा लेना है तो वो ले लें, या दूसरा कावा लेना है तो वो ले लें। तो इस सारी चीज को आप करेंगे ना 2 हफ्ते तक, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इंशाल्लाह, और ये चीज आप कर रहे हैं ना तो बिगनर्स हैं, इंशाल्लाह आपका 4 किलो गिरेगा ही गिरेगा 2 वीक्स में। लेकिन अगर आप इसके साथ वॉक ऐड कर लेना, मतलब आप आधे घंटे की वॉक ऐड कर लें, लेकिन स्पीड जरा सही हो, ये नहीं कि आप स्लो लगे हुए वॉक कर लें, तो ये आपका 5 kg बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा 2 वीक्स में। और अगर वॉक नहीं कर रहे तो फिर इस चीज को तो फॉलो करें ही करें। इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएंगे तो आप खुद ब खुद उसमें एफर्ट डालना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज होती है कि आपको जो है ना ये सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी है। ये मेरी फुल डाइट थी, और जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वर्कआउट एट होम की इतनी सारी बेली एक्सरसाइजेज आती हैं। फिर मैंने कार्डियो का बताया था कि आप डांस के थ्रू या किसी भी तरीके हार्ट रेट इंक्रीज करके एक्सरसाइजेस करें। तो वो सारी चीजें आपकी साथ साथ आप खुद मैनेज करते रहें, आपको सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। आप जो है ना ये फुल डाइट मेरी यही है। हाँ, चीटिंग डे भी हो सकता है, आप एक चीट डे भी रख लें, आप उसमें आप कुछ भी खा लें। मेरा जो चीट डे ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं रात को जो भी पका होता था खा लेती थी। बिरयानी पकी है वो खा लेनी, सालन पका है वो खा लेना, सुबह में कुछ ना कुछ खा ही लेती थी। दोपहर का वो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला जो थोड़ा जो है ना सिस्टम हो जाता है। तो वो वाला चीज होती है 80-20 रूल के। 80% आप वो चीजें खाएं जिसमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर चीजें हो, 20% आप कुछ अलावा खा लें जो आपको पसंद होता है। जाहिर सी बात है, पसंद की भी तो थोड़ा ख्याल रखना। जैसे मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद है, मैं अक्सर नाश्ते में खा लेती हूँ, विच इज नॉट गुड, आपको नहीं खाने चाहिए। तो ये सारी रूटीन थी, ये सारी चीजें थी, और काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए, तो मुझे लगता है कि मैंने उन सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए हैं। तो आगे भी कोई जवाब हो, कोई जवाब के कोई सवाल हो तो आप मुझे बताएं। मैं उस पर भी अगर वीडियो बना सकती हुई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग जो है ना मोटिवेशन को, कंसिस्टेंसी को और मोटिवेशन को हाथ से ना जाने देना। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप सबके गोल्स पूरे होंगे मुझ समेत, और अल्लाह मियां सबके लिए आसानी पैदा करे। और अब इसमें ब्लॉग को और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग भी नहीं देखेंगे, और फिर आप लोग नहीं देखेंगे तो फायदा नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा तो मेरा भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर चैनल नहीं ग्रो करेगा। तो वीडियो के एंड में यही कहूँगी कि जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो है ना चैनल को ग्रो करो, ताकि जल्दी सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए। तो आगे भी कोई जवाब हो, कोई जवाब के कोई सवाल हो तो आप मुझे बताएं। मैं उस पर भी अगर वीडियो बना सकती हुई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग जो है ना मोटिवेशन को, कंसिस्टेंसी को और मोटिवेशन को हाथ से ना जाने देना। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप सबके गोल्स पूरे होंगे मुझ समेत, और अल्लाह मियां सबके लिए आसानी पैदा करे।
और अब इसमें ब्लॉग को और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग भी नहीं देखेंगे, और फिर आप लोग नहीं देखेंगे तो फायदा नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा तो मेरा भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर चैनल नहीं ग्रो करेगा। तो वीडियो के एंड में यही कहूंगी कि जल्दी जल्दी लाइक से सब्सक्राइब करो और जो है ना चैनल को ग्रो करो, ताकि जल्दी जल्दी नए ब्लॉग्स आए और मजा आए हम सबको। अभी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसके ब्लॉग्स भी बनाएंगे छुप छुप के अब्बू से, क्योंकि अब्बू ने मना करती है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सारे ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगी, सारे नहीं, जब जब मैं बना सकती हुई, और आपको दिखाऊंगी, यूनिवर्सिटी का टूर भी दूंगी। लेकिन लाइक से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी चैनल को ग्रो कर दो, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी, और सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।